परमात्मा पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उस परमात्मा पिता ने आपको भी अपना बनाने के लिए नमित बनाया, हम सबको नमित बनाया। थैंक्स उस बाबा का जिसने आप सभी आत्मा को हमें नमित बनाकर दो शब्द सुनाने का, ज्ञान अमृत पिलाने का मौका दिया। तो मैं जब 20 साल की थी, मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। उस वक्त तिलक पर आयु 20 साल की थी। मैं बहुत शर्मीली लड़की थी, मगर मैं सोमवार के दिन मंदिर जाती थी। मंदिर तब जाती थी जब मंदिर बंद हो जाता था, और जाके मैं शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती थी। तो एक दिन जैसे मैंने जल चढ़ाया तो मेरे को आवाज आई, मैं आ चुका हूँ, तू मंदिर में घूम रही है। मैं डर गई। मैंने सुना हुआ था कि परमात्मा का जब कुछ साक्षात्कार होता है वो सूरजों के समान है, तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं इतनी डर गई, मैं चप्पल भी वहां छोड़ के आ गई और मैं अपने घर आ गई। और मैंने ये सोच लिया कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, और मैं मंदिर गई भी नहीं। मैंने व्रत भी छोड़ दिया, मंदिर जाना भी छोड़ दिया। मैं इतना डर गई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मैं सो रही थी रात को, मेरे स्वप्न में ये ब्रह्मा बाबा आए, आकर मेरे को माउंट आबू ले गए स्वप्न के अंदर। वहां पर मेरे को एक हिस्ट्री हॉल है, वहां जाकर ले गए। वहां एक गागर पड़ी थी, उस गागर में अमृत था। उन्होंने मेरे को वो अमृत पिलाया, मैंने अमृत पी लिया। और उसके बाद एक बगीचे में ले गए जहाँ गुलाब के फूल थे, मगर वो गुलाब के फूल को देखते हुए मैंने देखा फूल है, मगर बाबा ने मेरे को कहा ऐसे बनना है। मेरे को क्या पता ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो मैं अपनी निंद्रा में उठ गई, पर मैं बड़ी हैरान, ये सफेद कपड़ों वाला कौन है जो मेरे स्वप्न में आता है। एक बार नहीं, कई बार मेरे को ब्रह्मा बाबा स्वप्न में आए, मगर एक दिन ऐसा आया मेरे इस बाएं हाथ के ऊपर एड्रेस आया 151 ई कमला नगर। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। वो 1962 का दिन था, सन 1962, 3 जून का दिन था, दोपहर का टाइम था। मैंने उठते वो ना पता नोट कर लिया। उन दिनों में हम मतलब दिल्ली में नए नए आए थे, पहले हम रोहतक में रहते थे, वहाँ फ्लड आया था तो हम यहाँ आए थे। तो मेरे को तो रास्ते भी नहीं आते थे। जब मैं उठी मैंने अपनी माँ से पैसे मांगे, मैंने कहा मेरे को पैसे दे दो, मैंने जो है ना कॉलेज का पता करना है, क्योंकि मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त हाई सेकेंडरी नहीं थी, मैंने 10वीं का पेपर दे दिया था। तो पंजाब से मैंने दिया था रोहतक से। इस वक्त मेरी माँ ने मेरे को मना करा कि कोई पैसे नहीं है, क्योंकि क्या करेगी, तेरे को रास्ते आते नहीं है, तेरा भाई तेरे पता करेगा। पर मैंने बहुत रोई, मैंने बहुत जिद की, मैंने अपनी माँ से पैसे मांग लिए। उसके बाद में फिल्मिस्तान हम रहते थे, मैं 9 नंबर बस पे आई, क्योंकि ड्रेस में बस का नंबर भी लिखा हुआ था। और मैं जब आई तो मैंने टिकट ली। मेरे को ये भी नहीं पता था कि टिकट के पैसे कितने लगते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े पुराने विचारों के थे। हम घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतना हमारा होता था, हम कभी बाहर नहीं निकलते थे। तो जैसे उसने मेरे से 5 पैसे मांगे, मैंने 5 पैसे दे दिए। मैंने उसको कहा जब कमला नगर आए तो मेरे को उतार देना। उधर से आते हैं तो उसने उतारा तो सामने शक्ति नगर लिखा हुआ था। तो मैंने लोगों से पूछा कमला नगर किधर है, उन्होंने मेरे को बताया। टाइम की कमी है, मैं विस्तार से नहीं छोटा सुनाती, मैं कमला नगर पहुंच गई। जैसे मैं कमला नगर पहुंची तो वहाँ गुलजार, मैं बहुत रोई ब्रह्मा बाबा को देख के। मैं इतना रोई, मेरे को महसूस हुआ कोई बिछड़ा हुआ संबंधी मेरे को मिल गया। एक माता जी आई, उन्होंने मेरे को पानी पिलाया, कहा तू दुखी है, परेशान है, क्या बात है, तेरे को क्या है। मैंने कहा ना मैं दुखी हूँ ना मैं परेशान हूँ, मैं इनको ढूंढ रही हूँ, 1.5 साल हो गया मेरे को इनको ढूंढते। आज मेरे को एड्रेस मिला है तो मैं यहाँ आई हूँ, और मेरे को ऐसे लगा कोई अपना मिल गया मेरे को। उसके बाद गुलजार दादी आई, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या समझाया जाता है। उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। मैंने कहा क्या प्रूफ है भगवान पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा आप बैठो, हम आपको समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी नहीं है, भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है, तो मैं आपको समझाती हूँ, आप बैठो। उन्होंने मेरे को आत्मा का लेसन देना शुरू करा।
जैसे उन्होंने आत्मा के ऊपर थोड़ा सा ही समझाया तो सामने 3 लोग का चित्र था, वो मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी, यहाँ वो चित्र है नहीं, मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी तो मैंने कहा मेरे को ये बताओ ये क्या है, ऐसे ऐसे क्यों बना हुआ है। तो हमने मंदिरों में कभी ऐसे चित्र देखे नहीं थे, कभी सुना नहीं था। उन्होंने मेरे को ये समझाया कि यह साकारी दुनिया है, या चांद सितारे हैं, देहधारी है या शरीर है, ऊपर ये आकारी दुनिया या सूक्ष्म देवता है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये पुरिया, यहाँ आवाज नहीं है, ये सूक्ष्म वतन है। उसके बाद जैसे उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये निराकारी दुनिया है, इतना उनका बोलना ही था कि मैं इस शरीर से डिटैच होकर ऊपर बुद्धि बाबा ने, प्यारे बाबा ने मेरी बुद्धि खींच ली और मेरे को ऐसा अनुभव कराया कि मेरा जीवन बदल गया, मैं बाबा की बन गई, बाबा मेरा बन गया। उस दिन के बाद मेरे जीवन में कोई संकल्प नहीं, कोई किसी बात का भी मेरे को नहीं कि ये भगवान नहीं है, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इसके ऊपर मैं आपको यही कहूँगी, बहुत ढूंढा तुझको पर मैं ढूंढ ना पाई, मंदिर में बैठी को बाबा आपने आवाज लगाई पर मैं समझ ना पाई, पर मैं समझ ना पाई। एक दिन ऐसा भी आया, स्वप्न में आके तूने मुझे जगाया, मधुबन की मुझे सैर कराई, फिर भी मैं समझ ना पाई, फिर भी मैं समझ ना पाई। आखिर वो दिन भी आया, आखिर वो दिन भी आया, कमला नगर का एड्रेस बताया, 9 नंबर बस पे बैठ के मैं तुझको मिलने आई। सुनो दुनिया वालों, मैंने लूट ली सारी खुदाई, मैंने लूट